नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस कदर दुविधा में सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम है कि 3 घंटों के बैठक के बाद भी नतीजे पर जेएमएम नहीं पहुंच पाई और बहरहाल मीडिया को भी दूर रखा गया। ब्रीफ हालांकि किसी तरह से विधिवत नहीं किया गया, लेकिन जब मीडिया ने कुछ नेताओं की बाइट्स ली तो उन्होंने कहा, समर्थन में आया। और हम आपको बता दें कि इससे पहले भी चाहे बात लोबिन हेम्ब्रम को ही हो या सुदीव्य कुमार सोनू की हो, इन सभी लोगों ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। लेकिन इसके बावजूद जेएमएम खुलकर इस चीज को अभी स्वीकार करने से बच रही है। आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है इसके पीछे, जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हैं जो पूरी बैठक को कवर कर रहे थे। शाहनवाज, क्या कुछ सामने आ रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है कि ज्यादातर विधायक जेएमएम की पार्टी के लोग द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में है, लेकिन खुल के इस बात को कहा नहीं जा रहा? बिल्कुल, देखिए, आज जब करीबन 3 घंटे बैठक हुई जो जेएमएम के सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन की अध्यक्षता में, तो उसके बाद एक जो तमाम विधायक निकलने लगे, तो उसमें से मथुरा महतो से हम लोगों ने पूछा कि आखिर क्या बातें हुई। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा कि द्रौपदी मुर्मू के नाम सामने आने के बाद झामुमो पसोपेश में है, यानी वो डोलड्रम में है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने नहीं आता तो निश्चित मान लीजिए कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में जेएमएम जाती विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम आया है, जेएमएम पसोपेश में है कि वो गठबंधन धर्म का पालन करे या फिर आदिवासी होने के नाते अपने धर्म का पालन करे। न सिर्फ मथुरा महतो ने, बल्कि आप नलिन सोरेन के नाम ले लीजिए, स्टीफन मरांडी का नाम लीजिए, या फिर बैद्यनाथ राम का नाम लीजिए, या फिर मिथिलेश ठाकुर का नाम ले सकते हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम लीजिए। तमाम लोगों ने ये कहा है कि अभी पार्टी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। 2-3 दौर की बैठक और होगी, चूंकि अभी चुनाव में समय है। इस दौरान पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। लेकिन एक खास बात जरूर बताना चाहेंगे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उससे साफ ये बात पता चल रहा है कि आजकल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाने वाले हैं और हमारे सूत्रों की माने तो वहां जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। और जो पार्टी के ग्रीवांसेस हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पार्टी के विधायकों ने किया है कि हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं और वहां अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। कुछ ग्रीवांसेस है पार्टी के, वो उनके सामने रखा जाएगा। उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी कि आखिर करना क्या है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली जाकर के अपना स्टैंड क्लियर करेगी। उससे पहले जो इश्यूज हैं पार्टी को, जेएमएम का सरकार के अंदर, झारखंड के अंदर, उन इश्यूज को दूर करना चाहती है इस राष्ट्रपति चुनाव के बहाने। तो कहीं ना कहीं आज जेएमएम ने ये बता दिया है कि वो इस चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने जो ग्रीवांसेस हैं, अपने जो इश्यूज हैं, वो केंद्र से दूर कराना चाहती है। उसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजकल में दिल्ली रवाना होने वाले हैं और वहां पर वो दिल्ली में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल। तो केंद्र और राज्य के रिश्ते जगजाहिर हैं। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि जानबूझकर हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये लगातार आरोप लगते रहे। और इसके साथ साथ हेमंत सोरेन की एक काफी पुरानी मांग है कि काफी बड़ा बकाया केंद्र सरकार की तरफ से है, हो सकता है उसे लेकर भी वो मांग रख सकते हैं। आखिर यही वो वजह हो सकती है कि जब पूरी पार्टी तैयार है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने के लिए, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने से जेएमएम हिचकिचा रही है। शाहनवाज, बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं सही है कि जब चूंकि जेएमएम की पूरी राजनीति आप देखें तो आदिवासी जल जंगल जमीन के आसपास ही नजर आती है। और चूंकि जो सीटें हैं झारखंड में एसटी बोल सीटें, वो 28 सीटें हैं, उस पर पार्टी पकड़ बनाना चाहती है। अगर आज वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी नहीं होती है तो निश्चित मान लीजिए वो कहीं ना कहीं आदिवासी के खिलाफ जाती हुई नजर आएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करेगी या आदिवासी होने के नाते अपने वोट बैंक के आधार पर काम करेगी। इसे लेकर पार्टी पशुपेश में है। इसके लिए अधिकृत सोरेन का कर दिया गया है। लेकिन डिसीजन मान लीजिए कि रांची में इसका डिसीजन नहीं होगा, दिल्ली में ही होगा। और दिल्ली से आने के बाद भले ही इसकी घोषणा, जिस तरह राज्यसभा चुनाव की घोषणा रांची में हुई थी, उसी तरह की घोषणा यहां पर होगी रांची में। लेकिन इसका डिसीजन, इसका खाका तैयार होगा दिल्ली में। आज उसके संकेत कई विधायकों ने दे दिए हैं। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य और मिथिलेश ठाकुर ने साफ साफ इंकार किया कि मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जाने वाले, वहां कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जो शुरू में जो विधायक निकले, जिसमें मथुरा महतो के नाम ले सकते हैं, नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी और बैद्यनाथ राम, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म किया है कि मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। जो ग्रीवांसेस है वो ग्रीवांसेस रखे जाएंगे, उसके बाद उसका रिड्रेसल होगा, उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी। जी, तो चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम दिल्ली जाती है और उसके बाद क्या कुछ बातें सामने आती है। गृह मंत्री से मुलाकात होती है, फिर क्या होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब से बीजेपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, अब उतनी उस कदर जरूरत नहीं है कि जेएमएम पे निर्भर नहीं है। शाहनवाज, ये भी एक तथ्य है कि अब केंद्र की सरकार जेएमएम पे निर्भर नहीं है
कि जेएमएम समर्थन देगी तभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन पाएंगी। बिल्कुल, देखिए अब पार्टी के सामने यही मुश्किल है कि पार्टी अगर समर्थन देती है नहीं देती है, उससे उस चुनाव की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को यह स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है। आपको पता है कि 2 सालों के बाद झारखंड में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं पार्टी अपने दरवाजे खोल कर रखना चाहती है, क्योंकि राजनीति में हमेशा दरवाजे खोल कर रखने पड़ते हैं। लिहाजा अगर आप आज कहीं ना कहीं एनडीए के साथ खड़े नजर आते हैं, द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात मान के चले कि 2024 में समीकरण बदल सकते हैं। वैसी स्थिति में जेएमएम किसी भी दरवाजे को बंद नहीं रखना चाहती है। यही वजह है कि वो समय ले रही है और इसका खाका कहीं ना कहीं दिल्ली में तैयार हो जाएगा। जी चलिए, तो अगर झारखंडी भाषा में कहा जाए तो खांटी मोल मोलाई के बाद ही ये तय किया जाएगा, जेएमएम की तरफ से पत्ते खोले जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। बहरहाल अभी 18 जुलाई को चुनाव होना है, वक्त बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बीच क्या कुछ होता है और जेएमएम का फैसला कब तक सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।